हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों राम राम। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लाया हूं कि लेवल प्रिंटिंग मशीन का हीटर गर्म नहीं हो रहा है, तो इसी पे आप फॉल्ट को हम आपको बताने चाह रहा हूँ कि आखिर क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी लेवल प्रिंटिंग में कुछ ऐसे शो करता है तो सबसे पहले आप सेंसर का वायर चेक करोगे, सेंसर वायर सही है कि नहीं है, जो हीटर पे लगा होता है और ये आपके जो टेम्परेचर कंट्रोल पे इसका कनेक्शन होता है। आप हीटर के कंट्रोलर को देखोगे इस तरह से, तो क्या सेंसर आपका ख़राब है। यहाँ पे नंबरिंग होना चाहिए, जैसे 22 नंबर होता है, यहाँ पे नंबरिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यही करोगे। अगर इस तरह लिखा आता है समझ लेना आपका सेंसर ख़राब है 100%। अगर ऐसे लिखा आ गया तो आपके इस लेवल प्रिंटिंग मशीन में सेंसर ख़राब है, ये कह रहा है कि सेंसर आपका आउट है। इस तरह का अगर लिखा आता है तो आपको तुरंत सेंसर को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेंसर ख़राब हो जाए या यहाँ मीटर से सेंसर निकल जाए तो ये आपको देखना है कि अगर इस लेवल प्रिंटिंग मशीन पे सेंसर का वायर निकल जाता है या सेंसर वायर ख़राब हो जाता है या टूट जाता है तो किसी भी क्रिया में, तो यहाँ पर ये आपका जो कंट्रोलर है यहाँ पे ऐसे काउंटिंग लिखेगा। तो आपको समझ जाना है कि हमारा अभी जो है सेंसर आप तुरंत चेंज करेंगे तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा। तो अगर आपका सेंसर सही है, आपने सेंसर चेक कर लिया, कंटिन्यूटी की वैल्यू बता रही है, तो आपको तुरंत फिर क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सेंसर का वायर का अगर आप चेक कर लिए हो तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, इसी टेम्परेचर नीचे जो एसएसआर लगी होती है, क्या एसएसआर पे सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो सर्वप्रथम आपको उसके बाद वो चेक करना पड़ेगा एसएसआर पे जो सप्लाई जाती है वो क्या उसको डीसी वोल्ट एसएसआर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एसएसआर लगा कहाँ होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, एसएसआर पे कितनी वोल्टेज आना चाहिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, डीसी वोल्टेज कितना आना चाहिए आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, आपको हर चीज़ में दिखाऊंगा। तो पहले आपको ये डिस्प्ले पे इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे काउंटिंग लाना पड़ेगा। तो वो सब तो आप बता दिया हूँ कि आपको पीटी वायर या सेंसर वायर चेक करना पड़ेगा। अब चलते हैं, हम दिखाते हैं इस टेम्परेचर कंट्रोल को। ये वायर निकला हुआ है तो इसलिए वहाँ पर वो जो दिखा रहा था वो दिखाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं। अब ये जोड़ दिया गया है, उसके बाद हम चलते हैं देखेंगे एसएसआर पे। क्या ये तो आपका टेम्परेचर का होता है, यहाँ से टेम्परेचर सेंसर जो हीटर पर लगा होता है यहाँ पे दो वायर जुड़े होते हैं। ये वायर सीधा आपके हीटर पे ये कितना टेम्परेचर से टेम्परेचर को काउंटिंग करता है, इसका काम ये हो गया। तो आपको इसी को चेक करना सर्वप्रथम, अगर हीटर नहीं ऑन होता तो, क्योंकि ये ख़राब होगा तो हीटर ऑन नहीं होगा, 100% नहीं ऑन होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसको देख लेना पड़ेगा, ये यहाँ से पहली कहानी। फिर दूसरे पे चलते हैं। इधर ये आप के एसएसआर पे डीसी वोल्टेज सप्लाई देती है, 24 वोल्ट भी दे सकता है और 32 वोल्ट भी दे सकता है, जो सबकी वैल्यू अलग होती है। तो ये सप्लाई देना चाहिए वहाँ पे। यहाँ पर ये दोनों वायर लगे होते हैं, प्लस माइनस दो वायर लगे होंगे। जब यहाँ पे सप्लाई देगा आपका टेम्परेचर कंट्रोलर तो ये हीटर को यहीं से यहाँ सप्लाई यहाँ ऑन हुआ, यहाँ निकल के जाएगा हीटर पे। तो यहाँ पे ये कार्य करता है। अब इसको हम आपको एक बार चला के भी दिखाऊंगा, ये लाइट जल जाएगी। तो यहाँ पे जब डीसी वोल्टेज आएगा, डीसी वोल्टेज आते ही ये आपका इंडिकेटर जलेगा, फिर यहाँ से सप्लाई यहाँ दूसरे छोर पे चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से काम करता है, तब आपका हीटर गर्म होगा। अगर फिर भी यहाँ से सप्लाई जा रही है, नहीं हीटर गर्म कर रहा है, तो आपको हीटर चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी से। यहीं से दोनों सप्लाई, एक ये और दूसरा हमारा ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और ये हमारी लग्जरी सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई दी जाती है
तो इस पर 220 वोल्ट की सप्लाई हम देते हैं। तो इस प्रकार से आप के टेम्परेचर मीटर पे भी सप्लाई आ जाएगी। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए हीटर गर्म ना होने के। अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो पहले आप यहाँ पे टेस्टर लगा के चेक कर लोगे। ये दोनों 220 वोल्ट है, ये आपका SSR में सप्लाई जाएगी। तो सबसे आसान है कि आप इसको आसानी से चेक कर लेंगे। तो ये जो कंट्रोलर भी आप चेक कर लोगे इसको। अगर ये सही होगा तो हीटर पे सप्लाई आपके जो SSR पे सप्लाई जाएगी ही जाएगी। वो ये दोनों वायर हमारे SSR पे लगे होते हैं, जो प्लस माइनस पे, और ये हमारी फेस न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिलता रहता है, यहीं से ये ऑन करता है। तो SSR कंट्रोलिंग करता है, कितना टेम्परेचर हो गया वो इसको मापता है। और अब हम दिखाते हैं, जैसे देखो अब यहाँ पे जब DC वोल्ट सप्लाई आई तो SSR देखो ऑन हो गया। जब SSR ऑन हो जाएगा तो यहीं से ही हीटर की सप्लाई जाएगी। अगर यहाँ से हीटर की सप्लाई, यहाँ से सीधा हीटर को सप्लाई जा रही है, हीटर फिर भी नहीं गर्म कर रहा है, ये सही है, तो आप ये समझ लो कि हीटर आपका ख़राब है। हीटर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे DC वोल्ट आएगी, यहीं से होके एक छोर से दूसरे छोर नीचे वाला जो है, यहीं से सीधा हीटर को सप्लाई जाएगी। आपको यही चेक करना है। SSR भी अगर ख़राब होता है तो हीटर को सप्लाई नहीं जाने देगा। और DC ये ख़राब होगा तो DC वोल्टेज अगर इसमें आता है तो ये हीटर को सप्लाई नहीं देगा। ये दो चीज़ होगा। तो SSR भी ख़राब हो सकता है, हीटर को सप्लाई नहीं जाएगा। हीटर भी ख़राब हो सकता है, हीटर गर्म नहीं होगा। और आपका टेम्परेचर कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। जैसे हम इसमें टेस्टर में देख रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है, देख रहे हो, टेस्टर ग्लो कर रहा है। और दूसरे छोर पे सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि अभी SSR बंद है। देख रहे हो ना, SSR पे वोल्टेज जो DC वोल्ट सप्लाई है तो वो नहीं आ रही है। अब जब हम इस पर सप्लाई देंगे, आपको हम दिखाएंगे। जब हम इस पर सप्लाई देंगे, आप सप्लाई दे दिया हूँ, देखो DC सप्लाई है। आप टेस्टर से यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो ग्लो कर रहा है टेस्टर। और दूसरे छोर पे देखते हैं तो यहाँ भी ये देखो टेस्टर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब अब ये हीटर पे सप्लाई। अगर फिर भी हीटर ऑन नहीं हुआ तो समझ लेना 100% आपका हीटर ख़राब है, आपको हीटर चेक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा इसका हीटर, ये MCB होती है, मेन होती है। तो इस प्रकार से हम हीटर की जो क्रिया होती है, कैसे कहाँ तक पहुँचना है, तो पूरा आपको मैं लेवल बता दिया हूँ। तो ये कंट्रोलर है, ये PT वायर, यहाँ से सेंसर का वायर दोनों पे लगे होते हैं। और ये हमारा SSR पे DC वोल्ट की सप्लाई यहीं से ही जाता है। और ये हमारी मेन होती है। तो ये कंट्रोलर सब कंट्रोल करके ही बताता है। तो इस प्रकार से आप हीटर के हर पॉइंट पे क्या क्या चेक करना हम बता दिए हैं। आप हीटर आराम से चेक कर सकते हो। ये लेवल प्रिंटिंग मशीन है। कोई भी प्रिंटिंग मशीन हो तो इसी तरह से ये काम करती है, क्योंकि जो बड़े बड़े होते हैं उसमें कॉन्टेक्टर लगा के हम चलाते हैं, और जो छोटे हैं उसमें हम SSR लगा के चला देते हैं। तो इस पर आप हीटर को कैसे चेक करना है, हीटर गर्म नहीं हो रहा है या SS ख़राब है, हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अगर SSR ख़राब होगा तो इस पर जो DC वोल्ट की सप्लाई दिया गया है तो ये इंडिकेटर जो जल रहा है ये नहीं जलेगा। इसका मतलब भी SS ख़राब हो गया। अगर यहाँ भी सप्लाई चल रही है, अगर नीचे जो रेड कलर के दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे भी एक पे सप्लाई आएगा, दूसरे पे सप्लाई नहीं जा रहा, तो ये भी समझ लेना कि हमारा ये SSR ख़राब है। तो SSR भी आप चेक कर लोगे। तो हमने हीटर, SSR ये दोनों चीज़ चेक कर। अगर यहाँ पर DC वोल्ट की सप्लाई SSR पे नहीं आ रही है तो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप जब टेम्परेचर कंट्रोलर ही DC वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देगा तो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। तो तीनों चीज़ आपके लिए हम बता दिए हैं, उसको भी तीनों चीज़ को आप चेक कर सकते हो। ये सबसे बड़ा आसान तरीका है, मैंने सब कुछ बता दिया। SSR, हीटर और कंट्रोलर और आपका जो सेंसर वायर, ये सब तीनों चीज़ बता दिया हूँ।
तो ये एक रेक्टेंगल स्विच लगा हुआ, ये भी हीटर को ऑन ऑफ करता है। ये हमारा टेम्परेचर मीटर, ये रॉकर स्विच यहाँ से ऑन करते ही, जैसे ही यहाँ ऑन करेंगे तो आपके ऑन कर दिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे काउंटिंग आ जाएगी। अगर काउंटिंग आ जाए समझ लेना आपका SSR वो बिल्कुल सही है। ये काउंटिंग हीटर ऑन ऑफ यहीं से होता है। तो हम जितने भी चेकिंग थे आपको हीटर का पूरा बता दिए गए। ये इमरजेंसी होता है। काउंटिंग मीटर है, कितने सेकंड में इस प्रेशर को उठना है। ये हमारा तो ये पूरा इस तरह से स्क्रीन पे ऐसे ही आना चाहिए 20 करके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।